मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती है आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। और शाम हो गई है, शाम का खाना पीना सब करके, बर्तन वगैरह सब कुछ करके और अच्छे से पेट भर के पेट पूजा करके पेड़ पौधों पे पास घूम के सारा दिन काम करके बच्चों के साथ मस्ती खेल के गेम खेल के और लूडो खेल के चीटिंग खोरी करके चिड़ी बल्ले को भी खेल के चिड़ी को वहाँ टीवी ट्रॉली नहीं, सॉरी, एलसीडी के पीछे चिड़ी छुपा के वहाँ पे गिरने के बाद ना निकाल के कुछ मस्ती करके सारा दिन अपने इधर से उधर बच्चों के साथ एंजॉय करके अब हो गया है सोने का टाइम। तो सारा दिन बच्चों के साथ मस्ती की, खेले कूदे, खाया पिया। और आज कोई ज़्यादा बर्डन काम नहीं था कि भाई कपड़े इधर से उधर रखने हैं या कोई समेटना है या कुछ करना है, ऐसा कोई काम नहीं था आज। आज सिर्फ काम था झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना और मस्ती करना। ये सारी चीज़ें कंप्लीट की। आज सारा दिन कुछ नहीं किया, बस झाड़ू किया, बर्तन किया, पोछा किया, खाया, मस्ती की, बच्चों के साथ खेले और और पानी आया था तो पानी भी भरा था। ये नहीं है कि पानी नहीं आया था, पानी भी आया था, पौधों में पानी भी दिया था थोड़ा सा। पौधों में आज भी थोड़ा सा हाथ पैर मार के देखे थे भी कोई घास वगैरह तो नहीं है। पेड़ पौधा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, वो भी सीधा किया और पेड़ पौधों के पास भी बैठे और टाइम भी स्पेंड किया। बहुत अच्छा लगता है पेड़ों के पास बैठ के, क्योंकि हरे हरे घास और हरे हरे पौधे अच्छे लगते हैं। तो घास तो है नहीं पर पौधे तो हैं ही, जैसे भी हैं, छोटे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, घर में नॉर्मल है, चाहे फूल के नहीं है, चाहे कैसे भी, पर है तो सही। ग्रीनरी तो है ही घर में, घर घर में नहीं है, रूम में भी है। ये नहीं है कि घर घर में है। आज आपको दिखाती हूँ, ये रही, ये देखो, रियल है, ये ओरिजिनल है। ये देखो ग्रोथ हो रही है इनकी, रियल है। तो रूम में भी है। मेरा बस चले तो मैं नीचे भी लगा दूँ, पर मैंने कोशिश की थी। पौधे ये देखिए लगा रखे हैं, दोनों साइड है ओरा और एक इसमें भी है। तो मेरा बस चले तो मैं नीचे भी लगा दूँ, बट नीचे ग्रोथ होती नहीं है पौधों की और इतने स्पेस है नहीं गैलरी में कि मैं इनको भीड़ लगा दूँ। मैंने पहले शुरू में जब पौधे लिए थे तो मैंने सच में घर में ही लगाए थे, नीचे ही लगाए थे। यहाँ जहाँ सोफे लगे हुए हैं यहाँ पे ही सारे पेड़ पौधे थे, बट वो भीड़ ज़्यादा होने लग गई थी क्योंकि सोफ़े रखने की जगह नहीं थी। और सोफ़े बाहर वाले रूम में रखे तो फिर बेड आ गया था, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों को और बाहर का कोई आता है तो मेहमान गेस्ट वगैरह तो बैठने और सोने के लिए जगह चाहिए। तो 2 ही रूम हैं, एक ये रूम है और एक वो बाहर वाला। तो 2 ही रूम है हमारे पास। इतना बड़ा घर नहीं है कि भाई मेहमान आ जाए और हम उनको सोने के लिए, रेस्ट ना करने के लिए जगह नहीं थी, तो इसलिए सोफ़ों को बाहर निकालना पड़ा। सोफ़े सिर्फ बैठने के लिए होते हैं, नॉर्मल गैलरी में बिछा रखे तो बैठने के लिए हैं और वहाँ पे सोने के लिए। तो ज़्यादातर सोने की चीज़ें ज़रूरी है, तो वहाँ पे रखा 2 बेड बिछा रखे सिंगल सिंगल। तो इसलिए यहाँ पे से हटाने पड़े पौधे और लगाने पड़े यहाँ पे सोफ़े। तो पौधों को ऊपर लगाना पड़ा तो बंदरों ने ऐसी वीरान मट्टी की पौधों की किसी की नाड़ तोड़ी, किसी की टांग तोड़ी और किसी का हाथ मरोड़ा और किसी का पैर मरोड़ा। और सब्जी वगैरह के पौधे तो वैसे भी नहीं लगा सकते। प्याज का पौधा नहीं, प्याज का लगा दे तो वो नहीं छोड़ते, तो पालक धनिया मेथी तो वैसे भी नहीं छोड़ते, वैसे उखाड़ उखाड़ के परेशान करते हैं। तो इसीलिए थोड़े से जैसे भी हैं, जो भी हैं, उनको ही संभाल के रखना पड़ता है। अब थोड़ा डर और हो गया क्योंकि उसमें अमरूद के पेड़ पौधे भी हो गए हैं और एक जामुन का पौधा भी हो गया है। तो उनको निकाल लूँगी अलग से और छुपा के वहीं पर सेटलमेंट करनी पड़ेगी, या तो उनके लिए जाल बनवाना पड़ेगा, अमरूद के पौधों के लिए अलग से जो जाल बनता है वो जाल बनवाना पड़ेगा, या फिर किसी बड़े बास्केट में लगा के छुपा के रखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो देखती हूँ, पहले पौधों को निकालती हूँ, बड़े गमले लाती हूँ और पौधे को, अमरूद के पौधे जो है वो निकालती हूँ पहले, तो फिर उसके बाद उनका जाल बनवाऊँगी ताकि कवर हो जाएंगे अमरूद के पौधे। बड़ा जाल तो बनवाना ही पड़ेगा, या सारे पौधों का ही जाल बनवाना ताकि ऊपर से ही कवर हो जाए, अमरूद का पेड़ नीचे रह जाए, ताकि सारे पेड़ सेफ हो जाए। ऐसा कुछ बनवाने की कोशिश करूँगी, पर अभी बजट नहीं है। बजट के हिसाब से ये सारी चीज़ें करवाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। और ये जो चिकना चिकना, ये मैंने छाया की क्रीम लगा रखी है, जो हल्की हल्की छाया हो गई थी फेस पे, तो इसलिए। बाकी चल रही है ज़िंदगी, काट रही है ज़िंदगी मस्त अपने महादेव जी का नाम लेके। आप सबके साथ, आप सबका साथ सपोर्ट और सहारा मिल रहा है मुझे, और आप सबने बहुत सारा सपोर्ट दिया। और कैमरे के पीछे जो मेरी फैमिली है, जो मेरी बातें सुन रही है,
तो आप सबका थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद आप सबका कि आप सब ने इतना सपोर्ट किया और सपोर्ट कर भी रहे हो। मुझे अकेलापन अब नहीं लगता, जब से मैं यूट्यूब से फैमिली से जुड़ी हूँ तब से मुझे अकेलापन बहुत बहुत रेयर लगने लग गया, बहुत कम लगने लग गया है। ना मैं पहले की तरह भी लगती हूँ कि मुझे कोई बात करने वाला नहीं, मैं अकेली हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस दुख दर्द तकलीफ कोई ऐसी बर्डन आ जाता है, कोई परेशानी कोई इंसान लेके आता है तो ही तकलीफ होती है, वैसे खुद से कुछ परेशानी नहीं होती कि मैं अकेली हूँ या मुझे कोई तकलीफ है। और ये मैंने सिर धो रखा है तो इसलिए खुला है ये, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे अब भड़क है अकेले रहने की। और आप सबके साथ हर सपोर्ट से सच में मुझे फील नहीं होता। और ये चीज़ सच में मैंने देखा है कि जब से यूट्यूब फैमिली से मैं जुड़ी हूँ तो मेरा बहुत 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 बर्डन ख़त्म हो गया है और मुझे कोई भड़क नहीं है। तो अब मैं खुश रहती भी हूँ, हंसती भी हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, आप सबके सामने हूँ। तो ठीक है जी, छोटी सी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है मेरी, 2 बच्चे हैं, उसमें मैं हूँ और दूसरा एक इंसान था। जो भी है जैसा भी है वो अपना अपना देखता रहता है, तो मुझे उस इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हाँ जैसा करता है चलता रहेगा, क्योंकि दुनियादारी है, दुनियादारी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो उसका अपना अपना है, वो चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। उसको जो करना वो करेगा, वो उसका कर्म है, हमारा कर्म जो हम वो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से चलते रहेंगी दुनियादारी। उतार चढ़ाव दुख सुख चलते रहेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी रुकने का नाम तो है नहीं। और समय के हिसाब से सारी चीज़ें ढलती रहती है, समय के हिसाब से शायद कभी कुछ ठीक होने का तो कोई मुझे चांस लगता नहीं है, बट अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को लेट गो कर सकते हैं और बच्चों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जो एक माँ कर सकती है वो कर रही हूँ मैं, जितना मेरे बच्चों के लिए मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, जब तक हूँ तब तक तो करूँगी, और जब नहीं होंगी तब का तब देखा जाएगा। तो ऐसा करते करते अपनी ज़िंदगी कट जाएगी, बाकी जो महादेव की इच्छा और जैसा होगा जो होगा देखी जाएगी। समय के हाथ में छोड़ते हैं, सब कुछ महादेव जी के हाथ में छोड़ते हैं कि महादेव जी को जो करना है वो सब करेंगे। तो ठीक है जी, अब हो रहा है सोने का टाइम, बच्चे बाहर वाले रूम में सो रहे हैं दोनों, तो मैं भी अपने रूम में सोऊंगी फैल के बेड पे। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। आशा करती आप सब ठीक हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, खुश रहो। दुख और सुख तो दुनिया की 2 ऐसी सीढ़ी है जो चलती रहेगी। दुख सबसे बड़ा सहारा हमारा है, सुख तो थोड़ी देर का है, आता है जाता है चला जाता है, और दुख हमारा एक ऐसा सहारा जो ज़िंदगी भर हमारे साथ साथ रहता है और साथ चलता रहता है। तो ठीक है जी, ऐसे ही मेरी तरह हंसते रहे, खुश रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव, शुभ रात्रि।